नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड के ही पार्ट पर, क्योंकि आप जब भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से तो हमें कुछ प्रिकॉशंस ज़रूर लेने चाहिए। मीन्स क्या चीज़ें हमें किसकी वैल्यू ऐड करनी है, किसकी वैल्यू नहीं ऐड करनी है, ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि ऐसा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में या नेशनल इनकम एस्टिमेशन में कौन सा पार्ट ऐड होता है, कौन सा नहीं होता है, अगर ऐड होता है तो क्यों होता है, अगर नहीं ऐड हुआ तो क्यों नहीं हुआ। मीन्स गिव रीज़न वाई these items are included or not included in the estimation of national income। तो पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। मतलब सेकेंड हैंड गुड्स अगर आप मतलब खरीद रहे, आप बेचने का काम हो रहा है तो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में या वैल्यू एडिशन मेथड में ऐड नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेकेंड हैंड गुड्स है उसकी वैल्यू एक बार जब पहली बार सेल हुआ होगा तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी वो नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में वैल्यू एडिशन मेथड में वो जुड़ चुकी है, तो उसकी वैल्यू ऐड नहीं होगी। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, कमीशन अर्न्ड ऑन द अकाउंट ऑफ सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड आइटम्स। लेकिन जो उस पर कमीशन लिया गया है वो कमीशन की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू एडेड मेथड में ऐड होगी। पहली चीज़, सेकंड हैंड आइटम्स कुछ भी रीसेल या परचेज हो रहा है तो उसकी वैल्यू एडेड मेथड में नहीं ऐड होगी। लेकिन अगर उस पर किसी ने कमीशन लिया है तो कमीशन की वैल्यू एडेड मेथड में ऐड किया जाएगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, सपोज दैट कार बनाती है और वो कार अपने फैक्ट्री के पर्पज़ के लिए यूज करती है, तो उसकी जो वैल्यू है यूनिट्स इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड मेथड। यहाँ पे हमने VAM लिखा, वैल्यू एडेड मेथड। मतलब अगर कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है और उसका एक यूनिट अपने सेल्फ कंजम्पशन या फैक्ट्री के यूज के लिए रखती है तो उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड की जाएगी। चौथा, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड मेथड। मतलब अपने कंजम्पशन के लिए आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी वैल्यू नेशनल इनकम या वैल्यू एडेड मेथड में ऐड होगा। जैसे किसान ने जो अनाज पैदा किया, कुछ तो बेच दिया, उसकी वैल्यू तो ऐड होनी है। लेकिन अगर अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए जितना पार्ट रखा है उसकी भी वैल्यू नेशनल इनकम में या वैल्यू एडेड मेथड में हमें ऐड करनी होगी। तो ये कुल अभी 4 पॉइंट हैं जिसको आपको याद रखने हैं। तो जो 5वां पॉइंट है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू एडेड मेथड में ऐड नहीं की जाएगी। और छठा आपको याद रखना है, इम्प्यूटेड रेंट ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। मतलब अगर किसी ने खुद का हाउस मतलब घर जो है अपने रहने के पर्पज़ के लिए उसने लिया हुआ है तो उसका जो इम्प्यूटेड रेंट आएगा वो वैल्यू एडिशन मेथड में ऐड किया जाएगा। एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन वैल्यू एडेड मेथड। मतलब जैसे हाउस वाइफ की सर्विसेज है, दिन भर काम करती रहती है, तो उनकी जो सर्विस की जो वैल्यू है या इम्प्यूटेड वैल्यू है वो वैल्यू एडिशन मेथड में नहीं यूज होगी। तो ये कुछ बातें थी जो आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। और इससे रिलेटेड तमाम तरह के बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई दीज आइटम्स आर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो आपको ये सावधानियां बरतनी है कि क्या ऐड होगा क्या नहीं ऐड होगा, इसको थोड़ा सा दिमाग में आप बिठा लीजिए। तो अगले टॉपिक पे हम जो कल बात करेंगे वो होगा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग
डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कैसे है, और हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो कल हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल एक नए वीडियो के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थैंक यू, बाय बाय।